हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर कंटिन्यू कर चुके थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया था। सारी चीज़ें हमने देख ली थी, कैसे इनमें गैमीट क्या बन रहा था। ठीक है, तो आई होप सब आप रिवाइज करके ही लेक्चर अटेंड कर रहे होगे। दूसरी चीज़, आज हम पॉलिनेशन देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट होगा। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया, मतलब तैयारी कर ली कि फर्टिलाइजेशन के पहले की क्या क्या चीज़ें। आज हम क्या देखने वाले हैं, हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं गैमीट को, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। सिंपल सी बात है, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसे मान लो मैंने प्लांट बनाया, उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का ये रूट उठ रही होगी, पूरा नहीं बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई ऐसे फ्लावर बनाने की मैंने कोशिश करी जिसके पास गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों पार्ट होगा। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करना पॉलन ग्रेन का, ये क्या होता है, पॉलिनेशन कहला रहा है। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन हम क्राइटेरिया बेस पे अभी ऐसे पढ़ेंगे कि आखिरकार ये पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है पॉलन ग्रेन का। इसके आधार पर हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये इसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज कर रहा है या फिर पॉलिनेट कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये खुद में ही कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। बट अगर पॉलन ग्रेन यहाँ की बजाय कहीं और से आ रहा हो, किसी भी दूसरी जगह से, भले एक ही प्लांट हो या कोई दूसरे प्लांट से आ रहा हो, कहीं से आए, बस सेम फ्लावर से नहीं आना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलते हो, क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में डाल देते हो। तो अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो आप मुझे बताओ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, है ना, सोर्स ऑफ पॉलन, कि आखिरकार पॉलन आया कहाँ से। इसके आधार पे मैं पॉलिनेशन को दो भाग में पढ़ूंगा। कौन कौन सा, एक को मैं क्या बोलता हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन कहता हूँ। ठीक है, जिसको आप ऑटोगैमी भी कहते हो। दूसरा, इसको मैं कहता हूं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में आप दो तरीके के पढ़ोगे, एक को आप कहोगे जीटोनोगैमी, पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक को हम बोलेंगे जीनोगैमी। कुछ कुछ बातें हैं इनकी अपनी अपनी, हम करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में पॉलिनेशन करने वाला, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में मुझे क्या ध्यान रखना है, पॉलिनेशन कहां पर होगा, विद इन सेम फ्लावर में ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ऐसे ही तो होगा, ये मान लो फ्लावर है और ये इसका क्या है, मैंने ये बनाया ओव्यूल और ये इसका एंथर बना दिया और ये इसको क्या कर रहा है, फर्टिलाइज। एक में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब देखो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। हालांकि जो नेचर है, नेचर सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा नहीं देता है, प्रमोट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में हर बार ये पॉलिनेशन होके एक ही तरह का पौधा बार बार बनता रहेगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या चांस है, हो सकता है कोई और आके इसको फर्टिलाइज कर दे, कोई दूसरा वाला स्पोर इसी की स्पीशीज का। तो चांसेस क्या हो जाते हैं, वेरिएशन के, मतलब बदलाव आ सकता है। इसी वेरिएशन को, इसी चेंज को क्या करती है नेचर, सपोर्ट करती है।
हालांकि इसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लांट विलुप्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कोई ना कोई प्रेजेंस हमेशा बनी रहे, इसलिए इनका क्या है, इनमें बदलाव नहीं देखा गया, तो इनमें कोई खास चेंजेस भी नहीं देखे गए। लेकिन हाँ, इवोल्यूशन किस में देखा गया, क्रॉस पॉलिनेशन में बढ़ावा देते चले गए, लेकिन इसमें कोई खास बढ़ावा हुआ नहीं, ये एक ही तरह के प्लांट हर बार बनाते रहे। इन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स या सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हम कह रहे हैं। अब देखो, इनकी पीढ़ी खत्म ना हो, ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को बचाए रखने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते थे। क्या क्या हरकतें ये करेंगे, जैसे देखो, अगर मैं कहूँ टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कह लो, एक ही बात है ना। टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है अगर आप इन 3 बातों का, 4 बातों का ध्यान रखते हो, तो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, या आप कह सकते हो इन ब्रीडिंग डिवाइस, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्यों। इसका नाम ही ऐसा कुछ बता रहा है, इन मतलब अपने अंदर, ब्रीडिंग मतलब खुद में ही ब्रीडिंग करना, ठीक है, इन ब्रीडिंग। अभी एक और टर्म बताऊंगा आगे, आउट ब्रीडिंग, वो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया भी है। ये तो मैंने क्या बोला, टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ये जो फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पता है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या तो सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलते हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। और क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ये जो गाइनोशियम है और एंड्रोशियम है, इनकी जो लंबाई है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी जो पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर आकर गिरेंगे। तो इनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, समान मतलब क्या होता है, होमो। स्टाइली मतलब मैं इनकी हाइट को लेकर कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा होमो स्टाइली, जहाँ पर हाइट सेम होनी चाहिए, तब कहीं जाके सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बिल्कुल मत करना कि पता चले एंथर आपका पहले मैच्योर हो गया और आपका मतलब ये जो एंड्रोशियम है ये पहले मैच्योर हो गया और गाइनोशियम बाद में मैच्योर हुआ। ऐसा अगर हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो चांस यहाँ पे क्या रखना है कि आपका जो ये एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, दो के दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम, ठीक है, मैच्योर एट सेम टाइम। अब देखो ये तो बातें हमें पता चलती गई, इसमें ये जो हम कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन, अब खुद सोचो आप, इस सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा इसीलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि अब नेचर सपोर्ट नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ कारण जरूर रहे होंगे। सेम तरह के प्लांट तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें कारण क्या था पता है, डिसएडवांटेज क्या था, कि गलती क्या हो रही थी, कि क्यों नेचर इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या था, जब भी ऐसा ये कंटिन्यूअस आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, लंबे समय के बाद क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब, इन ब्रीडिंग मतलब सेल्फ में पॉलिनेशन, डिप्रेशन मतलब कोई ना कोई जीन जो एक्सप्रेस हो गई हो, कुछ उससे रिलेटेड है। देखो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम गैमीट्स बनाते हैं उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम या पेयर ऑफ कैरेक्टर होते थे, तो गैमीट में क्या होता था, इन्हीं पेयर ऑफ कैरेक्टर का एक हिस्सा तो गैमीट में जाता था और दूसरा हिस्सा दूसरे गैमीट में, कुछ ऐसे ये क्या होते थे, मियोसिस से सेपरेट होते थे, ठीक है। तो अगर मान लो एक मेल है, उसने गैमीट बनाए, मान लो समझ लो कोई एक मेल खड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो जीन्स के द्वारा अगली पीढ़ी में क्या हो सकता है, फैल सकती है। और ये समझो मैं जिस फैमिली में हूँ, ठीक है,
इस फैमिली में अगर मेरे अंदर जीन है, इसका मतलब क्या है, मेरे परिवार में वो जीन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो अगर इसी फैमिली में, अगर इसी फैमिली का कोई मेंबर दूसरे किसी के साथ, अगर फैमिली के ही साथ, मतलब सेम प्लांट अगर मैं कह रहा हूँ, इस सेम प्लांट में अगर कोई बीमारी है जिसमें कोई जीन में दिक्कत है, अगर वो जीन इसी फ्लावर के दूसरे जीन से मिल जाता है तो चांस क्या होगा, ये बीमारी अगले प्लांट में आने के चांसेस हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे देखो एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर, मान लो कोई बीमारी का कैरेक्टर है, कोई डिजीज़ है, इसका कैरेक्टर कब निखर कर आएगा, कब एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस तब होगा जब कैरेक्टर्स, जब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है, जब क्रोमोसोम पेयर में होंगे। और हमें पता है जब गैमीट बनता है तो एक हिस्सा क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, दूसरा सेपरेट हो जाता है, यही तो होगा। अब हमें चाहिए क्या, मान लो कोई गैमीट है, उसमें एक तो कैरेक्टर है यहाँ पर, अब मुझे दूसरा गैमीट चाहिए जिसके अंदर यही वाला कैरेक्टर हो। तो ये वाला जीन किसके अंदर प्रेजेंट है, इसी प्लांट में तो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर इसमें गैमीट बन रहे हैं, चाहे मेल बना रहा हो चाहे फीमेल, दोनों ही गैमीट में आपके जीन अलग अलग भले चले जाएं लेकिन वो कैरेक्टर्स लेकर ही जाएंगे। तो वो कैरेक्टर चांसेस क्या हैं, अगर ये पास में आ गए मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद, और ये बीमारी एक्सप्रेस हो गई तो अगला प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। तो यही होता था कि इनके केस में ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते थे, कोई ना कोई बीमारी एक्सप्रेस हो जाती थी और ये धीरे धीरे मर जाते थे, ठीक है। तो इनकी तादाद, इनकी पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशन आ ही नहीं पाती थी। तो ये सब कारण थे, ठीक है, जिसको आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भी जब हम मॉलिकुलर बेसिस ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह में हम देखेंगे। देखो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन causes inbreeding डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करते हैं कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये अब देखो इसमें दो फ्लावर्स के एक तरीके के नाम दिए हैं, क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस। ये होते क्या हैं ज़रा सा समझा रहा हूँ। ये सेल्फ पॉलिनेशन था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, इसी को बना के रखने के लिए कुछ प्लांट्स ने क्या किया, अपने फ्लावर को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया, ठीक है। एक तो नॉर्मली फ्लावर था जो ऐसे खिला खिला ऐसे बाहर निकला हुआ लगता था, चेस्मोगैमस फ्लावर जिसको बोलते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है, सारे पार्ट्स इसके कैसे होते थे, एक्सपोज होते थे। लेकिन ये एक और दूसरे तरीका का फ्लावर बनाता था जिसको आप क्या बोलते थे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वो क्या होता था, इसमें फ्लावर के जितने भी पार्ट होते थे ये ऐसे अंदर ऐसे बंद होते थे, जैसे बड स्टेज में होता है ना फ्लावर, हरे हरे पत्तों से कवर होता है, बाद में खिलता है, तो वो कवर्ड स्टेज में ही होता है। और वो प्लांट अक्सर अंडरग्राउंड फ्लावर बना रहे होते हैं, ज़मीन के अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, इस दो तरीके के फ्लावर ये सारे के सारे नहीं बना रहे होते। कुछ स्पीशीज, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो ऐसा करते थे, जैसे कि वायोला हो गया जिसको आप कॉमन पेंसी कहते हो, ऑक्जेलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया। ये तीन प्लांट ऐसे थे जो क्या करते थे, वो दो तरीके के फ्लावर शो करते थे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ। हो गया होगा, देखो यहीं पे ही बता दूं, चलो सेल्फ पॉलिनेशन वाले इसी में बता दे रहा हूं, ठीक है, अभी बाद में रब कर दूंगा, ठीक है। आप नीचे ऐड कर लेना। सम प्लांट्स लाइक ऑक्जेलिस, वायोला जिसको कॉमन पेंसी कहते हो, कॉमन पेंसी, और कॉमेलिना, ठीक है। ये क्या करते थे, दो तरीके के फ्लावर बनाते थे। एक को आप क्या बोलते हो, क्लिस्टोगैमस, और एक को आप बोलते हो
ये मैं बता रहा हूँ कॉमेलिना फॉर्म 2 टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक क्लिस्टोगैमस और एक चेस्मोगैमस। देखो 2 तरीके के फ्लावर, अगर मैं एक ही में ऐसे करके बना के दिखा दूं, समझ जाना है ना। अंडरग्राउंड है और ये बाहर है। एक फ्लावर मैं नॉर्मली बना रहा हूँ जिसमें बाकी सब की तरह होता है, ठीक है, सारे पार्ट ऐसे बाहर खिले खिले नज़र आएंगे, ये वाले पेटल वेटल सब कुछ ऐसे ऐसे। ये क्या था, एक्सपोज फ्लावर था जिसको आप क्या बोल रहे थे, चेस्मोगैमस। दूसरा मान लो ये मैं ऐसे डंडी निकाला इसकी और यहाँ पर मैंने बाकी के मान लो ऐसे बना दिया, ये एंथर एंथर रहा होगा। अब इसमें क्या है, इसके बाकी पार्ट से क्या होता है, इसके बाकी पार्ट से ये कवर्ड रहता है, ठीक है, ये ऐसे कवर्ड रहता है, बाहर एक्सपोज नहीं होता है वातावरण में, ठीक है। इस फ्लावर को मैं क्या बोलता था, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलता था। ये वाला क्या है, क्लिस्टोगैमस, और ये वाला क्या है, ऊपर वाला चेस्मोगैमस है, ये वाला चेस्मोगैमस है, ठीक है। अब हमें पता है चेस्मोगैमस कैसा था, एक्सपोज्ड था, एक्सपोज्ड फ्लावर था, और ये वाला कंप्लीटली कवर्ड था, कंप्लीटली कवर्ड था। अब ये कंप्लीटली कवर्ड था तो इसमें चांस क्या है, यहाँ पे पॉलिनेशन, कोई और आके पॉलिनेशन करने का तो चांस ही नहीं है। यहाँ पे तो तब भी चांस बन सकता था कि हो सकता है कोई बाहर वाला भी कर दे, हो सकता है ये अपना भी कर दे, क्योंकि ये खुला हुआ है। ये वाला कैसा था, ये पूरी तरह से बंद था, इसमें इसी का पॉलिन ग्रेन इसको पॉलिनेट करने वाला है, तो यहाँ पे तो श्योर्ड था, कंफर्म था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो कि यहाँ पर कंप्लीट ऑटोगैमी देखी गई, कंप्लीट ऑटोगैमी यहाँ पर देखी गई, किसमें, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। और ये मेनली कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर याद रहेगी क्लिस्टोगैमस के केस में, ठीक। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये नोट डाउन कर लो आप। हो गया, चल क्रॉस पॉलिनेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये ऑटोगैमी का ये सब जो केस था ना, ये अभी हमने देखा ही। इसमें ये भी ध्यान रखना, ये तो बंद था ना, इसको कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पता है। जब ऑलरेडी दरवाज़ा सब बंद है तो कौन आके फिर यहाँ पे पॉलिनेट करेगा। तो ये ध्यान रखना, कोई पॉलिनेटर की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, चाहो तो लिख लेना, ठीक है, नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, ठीक। देखो हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन देख रहे हैं, ज़रा मुझे याद कराते रहना साथ ही साथ। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में आप 2 तरीके की चीज़ पढ़ते हो, कौन कौन सी, एक जीटोनोगैमी और एक जीनोगैमी, है ना। देखो जीटोनोगैमी क्या कहती है, इस केस में ऐसा होता है कि फ्लावर भले डिफरेंट हो लेकिन वो एक ही पौधे का फ्लावर होगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये तो सेल्फ ही हुआ ना, क्योंकि वो एक ही प्लांट बॉडी का फ्लावर उसको पॉलिनेट कर रहा है, लेकिन हाँ फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने याद करो किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, सोर्स ऑफ पॉलन पे, ठीक है, कि पॉलन आ कहाँ से रहा है। अगर पॉलन दूसरे फ्लावर से आ रहा है, भले दूसरा फ्लावर एक ही प्लांट में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी हम उसको कहाँ रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के कैटेगरी में, ठीक है। जीनोगैमी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट ही अलग अलग होते हैं, तो ये कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन दर्शाता है, ठीक है। तो जीटोनोगैमी में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या बोलूँगा कि फ्लावर तो डिफरेंट होगा बट
प्लांट सेम होगा, प्लांट सेम होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, जैसे भुट्टा उट्टा होता है ना, कॉर्न जिसको आप बोल रहे हो, उसमें क्या ऐसा देखने को मिला है कि इसमें जो मेल वाले होते हैं, मेल फ्लावर्स, वो ऐसे टॉप पर ऐसे कहीं लगे होते हैं। मैं एंथर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके एंथर, तो इससे याद रहेगा ये मेल वाला है। और फीमेल वाला फ्लावर जो भुट्टा देखते हो ना पूरा का पूरा ऐसे, इसमें क्या होता था, जो गाइनोशियम होता था वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ऐसे उसका धागा निकला हुआ नज़र आता था। जो भुट्टे हैं और बाहर जो रेशा निकलता दिखाई देता है ना कॉर्न में, वो रेशा और कुछ नहीं है, स्टाइल और स्टिग्मा ही है। तो ये ऐसे लहराता हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ये अगर हवा में ऐसे लहरा रहा है तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होते हैं, ये हवा के ज़रिए क्या होते हैं, इनको पॉलिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि फ्लावर आर डिफरेंट बट प्लांट इज सेम, ठीक है। ये किसके केस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कॉर्न में देखा गया है। या फिर आप ऐसा कोई भी केस ले सकते हो, कोई भी प्लांट हो, आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉर्न ही है, कोई भी प्लांट हो सकता है। मान लो ये है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ऐसे है। कोई दूसरा भी फ्लावर है, इसी पेड़ पर है, इसी पेड़ पर है, और इसके एंथर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन रिलीज किया, और मान लो ये यहाँ से आके फर्टिलाइज कर दिया। ये भी क्या कहलाता है, जीटोनोगेमी कहलाता है। बट हाँ, जीटोनोगेमी में सेम फ्लावर खुद को पॉलिनेट नहीं कर रहा होगा। अगर सेम फ्लावर खुद को पॉलिनेट कर रहा है तो हम उसको सेल्फ वाले में डाल देते हैं। जो भी फ्लावर्स इसमें दूसरे फ्लावर से आ रहा है उन्हीं सबको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद कराती है तो आपको यहाँ पे नहीं याद रखने की ज़रूरत है, चलेगा। जीनोगेमी की बात करूं, जीनोगेमी आप ध्यान रखो क्या होता है, यहाँ पर फ्लावर एंड प्लांट बोथ डिफरेंट, या ओवरऑल मैं कह दूं कि प्लांट ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल प्लांट। जैसे पपीते का पेड़ होता है ना, एक दर्शाता है मेल को, एक मेल को शो करता है, जहाँ पे ऐसे एंड्रोशियम मान लो लगा दिया मैंने, और एक दूसरा प्लांट किसको शो करेगा, फीमेल को शो करेगा, जिसमें अभी आपने क्या बना के दिखाया था, गाइनोशियम, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनको पॉलिनेट करते हैं, और ये क्या है, फीमेल है। ऐसा कहाँ पर देखा गया है, पपाया में। फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, ठीक है। बट जीटोनोगेमी वाला केस नहीं, ये प्रॉपर क्या है, जीनोगेमी। ऐसे लगता है ये कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन दर्शाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन, ये शो करेगा। अब जैसे हमने वहाँ पर देखा था, याद करो, जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन को बनाए रखने के लिए उनने कुछ चीज़ क्या किया था, अपने अंदर डेवलप किया था, ठीक है। जैसे होमोस्टाइली एंड मेल एंड फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखा था। उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए, इवॉल्व करते रहने के लिए भगवान ने कुछ चीज़ें इनमें भी बनाई, जिसको आप आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हो। आउट मतलब बाहर, बाहर ब्रीड करना, आउट मतलब बाहर ब्रीड करना, बाहर, किसी फ्लावर के अंदर नहीं। तो इसको आप, मैं यहाँ पे क्या हेडिंग लिख सकता हूँ, टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन आप क्या करोगे, या फिर आप इसी को क्या कह लो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कह लो, एक ही बात है भाई, है ना। यहाँ पर फ्लावर, ध्यान रखना, यहाँ पर जो फ्लावर हो यूनिसेक्सुअल हो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है।
ये मोस्ट क्राइटेरिया वाली कंडीशन होने लग जाती है। बाइसेक्सुअल होगा तो भी चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल होगा तो हम ज़्यादा प्रमोट कर देंगे। फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, हेट्रोस्टाइली दर्शाए। हेट्रोस्टाइली मतलब याद करो, होमोस्टाइली बताया था, मतलब स्टेमेन की, मतलब ये एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की हाइट बराबर होगी तो पॉलिनेशन आसान हो जाएगा। ये कहाँ का केस था, सेल्फ का। बट अगर इनकी हाइट सोचो मैं गड़बड़ कर दूं, एक की हाइट में लंबी कर दूं, एंथर लंबा हो जाए और गाइनोशियम छोटा ही रह जाए, तो एंथर जो पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा वो अपने फ्लावर पे नहीं जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइनोशियम छोटा सा है, बटका सा है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, हाइट डिफरेंट कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब सेल्फ मतलब खुद में, इनकॉम्पेटिबल मतलब खुद में फर्टिलाइज ना कर पाने की क्षमता हो। वो कैसे हो पाएगा, जब आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम समय समय पर मतलब सेम टाइम पर मैच्योर ना हो, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि मेल एंड फीमेल मैच्योर हों डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, ये कहानी याद रहेगी। मेल एंड फीमेल डिफरेंट टाइम पर क्या हो, मैच्योर होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे प्रॉपर इनको कि ये अब रेडी हो गए हैं जीनोगैमी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो एक बार, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं। चले आ जाओ। क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह हम देख ही रहे हैं। ठीक है, अभी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की भी बात कर लेंगे। इसमें पता है, ये जो हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए साइंटिस्ट के भी दिमाग में कुछ खुरापात सूझती थी। ठीक है, कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन से अगर वेरिएशन आती है तो क्यों ना आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ हरकत करके देख लिया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते थे उसको, नाम जान लो खाली बस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये यूज करते थे कौन सी टेक्निक, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ठीक है, इमैस्कुलेशन मतलब किसी चीज को रिमूव कर देना, बैगिंग मतलब किसी के ऊपर ऐसे बैग जैसा कवर चढ़ा देना कि पैक कर देना, उसके ऊपर कोई बाहर पॉलिन ग्रेन ना कर पाए, कोई भी फर्टिलाइज ना कर पाए, पॉलिनेट ना कर पाए। इसमें ये करते क्या थे पता है, ये मान लो इन्होंने कोई देखा कि कोई लंबा सा पौधा है, कोई बड़ा सा पौधा है। ठीक है, इन्होंने देखा कोई काफ़ी लंबा पौधा है हाइट में, मान लो क्या है, मेल है। दूसरा इन्होंने क्या देखा, ये मान लो एंथर वाला क्या है, मेल है। दूसरा इन्होंने देखा कि मान लो कोई फीमेल प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है, तो ये चाहते क्या थे कि एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में पॉलिनेट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी हाइट शायद कुछ बढ़ जाए अगले जनरेशन में, ऐसा कुछ। तो अब देखो, जब अभी फ्लावर बना नहीं था तो इनके पास तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे और ये अभी बड स्टेज में ऐसे कवर थे, अभी बाहर खिले नहीं थे, अभी ऐसे बंद थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस छोटे प्लांट के इसी बड स्टेज में क्या किया, इन्होंने इसको ओपन करके, ये करते क्या है पता है, इसको खोल के ओपन करके इसके जो मेल वाले पार्ट थे, जिसको आप बोलते हो क्या, एंड्रोशियम, तो ये मेल वाले एंड्रोशियम वाले पार्ट को हटा के इसको एक पॉलीथीन से कवर कर देते थे, बटर पेपर से ऐसे कवर करके छोड़ देते थे कि जब ये खिलने लगेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बड स्टेज में था तो ये मैच्योर नहीं हुआ था, चाहे आप एंथर की बात करो चाहे आप ये कार्पल वाले की बात करो, दोनों मैच्योर नहीं थे। तो इसी बड स्टेज में ये इसको ज़बरदस्ती ओपन करके क्या करते थे, जो मेल वाला पार्ट होता था उसको कट करके निकाल देते थे, ताकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की क्राइटेरिया एकदम फेल हो जाए, और इसको पॉलीथीन वाले बैग से कवर कर देते थे। फिर ऑब्जर्व करते थे
कि जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू होगा, ये गाइनोशियम क्या होगा, मैच्योर होने लग जाएगी। तो क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन मुझे चाहिए था, ये पॉलन ग्रेन मैं इसको यहाँ से कलेक्ट करूँगा और इसको ओपन करके यहाँ पर क्या करूँगा, फर्टिलाइज करा के दोबारा से ये पन्नी से इसको बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर अब जो फ्लावर बनेगा, इसकी हाइट हो सकता है छोटे की बजाय थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टेक्निक को हम क्या बोल रहे थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, एजेंसी, पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए थे हमें। ठीक है, कि कैसे आप पॉलन ग्रेन को मेल से मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाओगे, कोई ना कोई सहारा चाहिए था। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, एजेंट, एजेंट फॉर पॉलिनेशन। एक हम पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक क्या होता है, एक होता है बायोटिक, और बायोटिक क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। इसका नाम ही कुछ बता रहा है, एबायोटिक, बायो मीन्स होता है लाइफ, जिसमें लाइफ ही ना हो, जिसको आप क्या बोलोगे, नॉन लिविंग बोलोगे। ठीक है, ये क्या है, किसी लिविंग से, कीड़े मकोड़े या कुछ भी। ठीक है, इंसेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। अब हमें ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। नॉन लिविंग में देखो हमें पता है हवा पानी ये सब है, इसके द्वारा पॉलन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब देखो एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। अब कोई चीज़ अगर निर्जीव है, उसमें कोई जान ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को सुंदर सा थोड़ी बनाओगे कि भाई बहुत कलरफुल फ्लावर बना दो कि वो अट्रैक्ट हो जाए। ये तो हवा है और पानी है, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी ये चलेगी। ठीक है, तो इन पे कोई खर्चा करने की तो ज़रूरत थी नहीं। तो फ्लावर यहाँ पे कैसे होंगे, पहली चीज़ फ्लावर यहाँ पे नॉट वेरी कलरफुल, इतने कलरफुल नहीं होंगे। दूसरी चीज़, इसमें कोई रस भी नहीं होगा, रस मतलब जिसमें नेक्टर भी नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हवा से और पानी से जा रहे हैं, इसका मतलब इनमें आपको पॉलन ग्रेन बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि ये हवा से उड़ के जाएं तो चांस ये हो जाए कि एक ना एक जाके फर्टिलाइज कर दे। तो ये 2-3 चीज़ इनमें कॉमन थी। इनके फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो, इनके फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी, नॉट वेरी कलरफुल, नॉट वेरी कलरफुल। दूसरा, ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे, नो नेक्टर, नेक्टर नहीं होगा। तीसरी बात, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ज़्यादा पॉलन ग्रेन इनको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ये भी बात थी। ठीक है, और हम ये चीज़ अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, एबायोटिक एजेंट में हम जानते हैं 2 तरीके की चीज़ हम पढ़ेंगे, एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और एक पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेटेड। जो विंड से पॉलिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली, और जो पानी से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली बोलते हैं। एनीमोफिली ये है हवा से जाने वाले। अब देखो विंड से अगर कोई फ्लावर जाने वाला है जो पॉलिनेट करेगा, हवा से जाने वाला है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट सी चीज़, जो पॉलन हो वो काफ़ी हल्का हो, लाइट वेटेड हो। अगर वो हल्का होगा तभी तो आसमान में उड़ के, हवा में उड़ के कहीं जाके पॉलिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो लाइट पॉलन ग्रेन हो। दूसरी चीज़, ये नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर नॉन स्टिकी है, अगर मान लो चिपचिपा है, तो ये क्या होगा, पॉलिनेशन के टाइम पे मान लो जब एंथर रिलीज कर रहा होगा पॉलन ग्रेन, तो ये आपस में चिपक के चांस क्या है, चिपक के गोल लड्डू जैसा बन जाएंगे, भारी हो जाएंगे, नीचे गिर पड़ेंगे। तो इसलिए इनको नॉन स्टिकी भी बनना था। और इम्पॉर्टेंट बात, इनका जो एंथर होगा, एंथर जो मेल वाला पार्ट, अगर एंथर लंबा नहीं होगा, काफ़ी बड़ा नहीं होगा, ठीक है, लार्ज नहीं होगा,
तो जैसे अगर कोई चीज़ बड़ा है, समझ लो झाड़ू ले लो और उसको ऐसे ऐसे आप हिला रहे हो तो क्या हो रहा है, ऐसे लगता है डस्ट पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। तो जब एंथर बड़ा होगा और हल्का सा भी विंड से मूव करेगा तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, तो एक ये फीचर होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, जो फीमेल वाला है, फीमेल वाला पार्ट, वो भी कैसा होना चाहिए, ऐसे पंख जैसे स्ट्रक्चर में होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसे एक्सपोज हो, जहाँ पर उड़ता हुआ डस्ट पार्टिकल मतलब पॉलन ग्रेन आए और चिपक जाए। तो ये कुछ कॉमन फीचर इनमें होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ विंड पॉलिनेटेड में ये सब बातें कॉमन है, इनमें जितने भी आपको देखे जाएंगे, विंड वाला वैसे तो मोस्टली कॉमन होता है, मोस्टली ये होता है, इनमें ये रेयरली पाया जाता है। रेयरली वाटर से पॉलिनेट होते हैं बट मोस्टली विंड से पॉलिनेट होते हैं। अगर मैं एबायोटिक की बात कर रहा हूँ, मोस्टली विंड से हो रहे हैं और हमने जस्ट अभी यही बात करी। ठीक है, इनमें एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, ये जितने भी फ्लावर होते हैं इनमें सिंगल ओव्यूल होता है, याद रखना, सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं। और अभी मैंने क्या बताया इनके पॉलन की बात, पॉलन इनका कैसा होगा, नॉन स्टिकी होगा, लाइट वेटेड होगा। ठीक है, और इनका एंथर कैसा होगा, अच्छा खासा एक्सपोज, अच्छा खासा खुला हुआ दिखना चाहिए। अगर अच्छा खासा दिख नहीं रहा होगा, खुला नहीं होगा, तो वो अच्छे से डस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए एंड स्टिग्मा जो हो, स्टिग्मा जो हो वो फेदरी हो। फेदरी मतलब जैसे पक्षियों के पंख वंख होते हैं ना, गिर जाते हैं तो ऐसे फेदर लाइक होते हैं, वही फेदर जिसमें रेसे रेसे काफ़ी हों, तो वैसा कुछ फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। याद करो फेदरी स्टिग्मा कहाँ पे पढ़ा था, कॉर्न में पढ़ा था आपने, जहाँ पे ऐसे कॉर्न था ना, ये भुट्टा था समझ लो, इसके दाने थे छोटे छोटे और इस पे ऐसे रेसे निकले हुए थे, यही तो था। और वो जो ऊपर से आ रहा था, याद करो विंड से बताया था मैंने, हवा से उड़ते उड़ते आता है और पॉलिनेट कर जाता है। ऐसा आप कहाँ देखते हो, कॉर्न में। ठीक, कॉर्न में देखते हो, विंड पॉलिनेटेड में हम खासकर ये चीज़ देख रहे होते हैं। दूसरा, अब अगर मान लो ये है, वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, स्टिग्मा इनका ऐसा होना चाहिए, और हमने देखा पॉलन इनका नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये बातें कुछ कॉमन सी बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और विंड पॉलिनेटेड में एक दो एग्जांपल याद रखना आप, जैसे ऐसा घास हाउस में देखा गया है, ग्रास में भी देखा गया है। ठीक है, ग्रास में देखा गया है जहाँ पे ऐसे फेदरी स्टिग्मा टाइप का होता है, जहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, ग्रास वगैरह में ऐसा कुछ देखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ग्रास विंड पॉलिनेटेड में। वाटर पॉलिनेटेड की मैं बात करूं, पानी में रहने वाले, अब इनमें ऐसा रेयरली पाया गया है और ख़ासकर मोनोकॉट्स में ही देखा गया है, मोनोकॉट्स में ही, और वो भी कितना पता है, 30 जेनरा तक। जेनरा मतलब जैसे हम पढ़ते थे लिविंग वर्ल्ड में जीनस, स्पीशीज, ये सब, तो इनकी ऐसी 30 जीनस थी जो ऐसी पाई गई थी जो वाटर वाला शो कर रही थी। ठीक है, इनके पॉलन कैसे होंगे, इनके पॉलन कैसे होंगे आप खुद सोचो। अगर पानी में पॉलन ग्रेन अगर गोल गोल होगा पानी में, ठीक है, अंदर, तो ये आसानी से स्विम नहीं कर पाएगा। स्विम करने के लिए इनको कुछ ना कुछ नोकीला स्ट्रक्चर, पतला स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इनका पॉलन ग्रेन याद रखना कैसा होता था, रिबन लाइक होता था, रिबन लाइक। और इनके पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की चिपचिपी सी कवरिंग होती थी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती थी। अब ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग इनको प्रोटेक्ट भी करती थी। जैसे इनमें देखो पॉलन की जो हमने बात करी रिबन लाइक, अभी चलो आगे मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या हैं ध्यान रखना। एक तो आप इसमें पढ़ोगे वेलिस्नेरिया, एक आप पढ़ोगे हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर के हैं, एक आप पढ़ोगे सी ग्रास,
जिसको आप जैसे कि ज़ोस्टेरा है, सी ग्रास, ये ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। मैरीन मतलब खारा पानी, कहाँ होता है? अक्सर समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। ग्रास कह रहा है मतलब बॉटम टाइप पे मिलेंगे। अभी देखो ये बता देता हूँ ज़रा सा, वेलिशन एरिया में कैसा होता है, सी ग्रास में कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैं रब कर देता हूँ, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो। हो गया होगा ना? देख, ये दोनों थोड़ा बता देता हूँ वेलिशन एरिया में कैसे हो रहा था, और बाकी ये वाटर वाला देख लेते हैं, बायोटिक वाला नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। यहां तक अभी देख लो। मैं क्या बता रहा था, वेलिशन एरिया में कैसे होता है। देखो वेलिशन एरिया में होता क्या है कि इनमें ये जो गाइनोशियम होता है इनका, ये ऐसे पानी के सरफेस तक जाता है, पानी का सरफेस है ये, तो इनका प्लांट कहाँ है, ऐसे कुछ मान लो इनका प्लांट होगा, ठीक। और इनमें ऐसे रिबन लाइक इनका क्या होता है, स्टॉक होता है। जैसे फ्लावर की छोटी सी डंडी होती है ना, उससे फ्लावर जुड़ा होता है, तो इसकी डंडी ऐसे कॉइल्ड वे में होती है। और यहाँ पे मैंने इसका बना दिया मेल वाला मान लो, और यहाँ से रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, ऐसे कुछ रिबन लाइक मान लो होगा पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ऐसे सरफेस से होता 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 जाते जाते इसको फर्टिलाइज कर देगा। ये हम वेलिशन एरिया में देखते हैं। ज़ोस्टेरा जो सी ग्रास बताया था उसमें भी कुछ ऐसे अंदर साइड से ही होता है, लेकिन उसका ऐसे सरफेस वगैरह पे नहीं होता, ये अंदर साइड ही क्या करता है, फर्टिलाइज। ये मान लो क्या था, ये मेल था, और इधर ही क्या था, ऐसे फीमेल थी। तो ये ऐसे पॉलिनेट कर जाते हैं। ऐसा कुछ कहाँ देखने को मिलता है, सी ग्रास में, जिसको आप ज़ोस्टेरा ऐसा यहाँ पर देखा गया है, ज़ोस्टेरा में खासकर। अब देखो ये आप वाटर पॉलिनेटेड जो पढ़ रहे हो ना, इसको आप ऐसे बोलते हो एपी हाइड्रोफिली, मतलब हाइड्रो के ऊपर साइड पर है, पानी के ऊपर साइड, एपी हाइड्रोफिली। और ये पानी के अंदर साइड हो रहा है, इसको हाइपो हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, तो मैं अभी ऐसा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो पानी से पॉलिनेट नहीं होते हैं, लेकिन वो होते पानी में ही हैं, पॉलिनेशन पानी से नहीं करते हैं। जैसे कि सम डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर पॉलिनेशन, कुछ है जिनको पानी नहीं चाहिए पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि किसको किसको, 3 है ऐसे, एक मैं लोटस लिख दे रहा हूँ, बाकी जो है ये बुक में लिखा है, जैसे कि वाटर लिली, और एक है वाटर हाइसिंथ, एक है वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली और लोटस। इनके केस में होता क्या है, जैसे ही लोटस का ही बना दे रहा हूँ मान लो, ये ऐसे पानी के ऊपर साइड होंगे और ये विंड से पॉलिनेट हो जाते हैं, हवा से। ये ऐसे नकली सा ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो क्या है, लोटस का ये मेल वाला है, और ये मैंने ऐसे ही लोटस का बना दिया क्या, फीमेल वाला है। ये फर्टिलाइजेशन इनमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसमें वाटर इनको नहीं चाहिए होता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम फिलहाल कवर करते हैं अपनी सारी चीज़ें। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लेकर चलेंगे क्या, बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। ए बायोटिक एजेंट्स हमने पूरी तरह कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, बायोटिक एजेंट्स, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप रिवाइज कर लो, एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।